ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जब तक मैं इस धरती पे जीवित रहूं, उनके बताए हुए सपनों को साकार करने कि हमको हिम्मत मिले, आदर्श मिले, लोगों का प्यार मिले, यही कामना के साथ मैं उर्मिला जी को बहुत बधाई देता हूं कि मगध के भगवान विष्णु और भगवान बुद्ध की पवित्र धरती का आपको प्रभार सौंपा गया है। पूरे भरोसे के साथ मैं ये कह सकता हूं कि आप बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, आपके अंदर भाव है, कार्यकर्ता के प्रति प्यार और स्नेह है, क्योंकि आप यह जो मिशन प्राप्त किए हैं एक कार्यकर्ता के रूप में किए। और बहुत अच्छा एक साथियों ने कहा कि सब्र जो है इतनी बड़ी चीज होती है, अगर उर्मिला जी सब्र नहीं करती तो आज ये एमएलसी नहीं बनती। और मुझे याद है करीब 20 साल की मेरी राजनीतिक सफर में जब भी एमएलसी का चुनाव हुआ, उर्मिला जी हमसे मुलाकात की और इन्होंने आग्रह किया कि तेजस्वी जी को कहिए। और ललित यादव जी थे, ललित यादव जी आए हमारे घर पे और कहा कि चलिए जरा सा तेजस्वी जी के यहाँ चलते हैं और उर्मिला जी की पैरवी करनी है। हम लोगों ने एकदम तहे दिल से कहा कि वो कार्यकर्ता है, अगर उनके मन में उस जाति का विचार है तो इनको बनना चाहिए। हम लोग गए, आग्रह किया, सब विधायकों ने आग्रह किया कि बहुत पुरानी सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, पार्टी का मौका मिला और आज आप मगध की धरती पे आए हैं, आपको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। मंजू जी हैं, मंजू जी को भी बहुत धन्यवाद है। हमारे पिता तुल्य शिवचंद यादव जी हैं। अब विडंबना देखिए सृष्टि का, जिस व्यक्ति के सामने मैं बैठ नहीं सकता था, मेरे पिताजी के मित्र थे, मेरी में इतनी हिम्मत औकात नहीं थी कि सामने बैठते। सृष्टि का ये है, रचा हुआ इतिहास है, सब कुछ है कि आज वही बेटा बैठने के बजाय सामने खड़ा होके सब लोगों को संबोधित भी कर रहा है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जरूर उनको खुशी होती होगी। और हमारे तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, चंद्रवंशी जी हैं, हमारे पार्टी के पंचायत लेवल तक जो हमारे साथी हैं, प्रखंड के साथी हैं, पिछड़ा साथी, सभी लोग जो हैं यहाँ पे सब लोग हम loग उपस्थित हुए हैं आज के दिन, इसलिए कोई टीका टिप्पणी नहीं। और मैं एक चीज सभी कार्यकर्ताओं को बता देता हूँ, गांठ बांध लीजिएगा हमारी बात। जो कार्यकर्ता अपने जीवन में टीका टिप्पणी बांध लेगा, वह कार्यकर्ता उस मुकाम तक इस जन्म में नहीं पहुंच सकता। ये बात याद रखिएगा। राजनीति का मतलब टीका टिप्पणी होता ही नहीं। राजनीति का मतलब होता है सिर्फ सेवा के भाव। टीका टिप्पणी वाले करने वाले न कभी पार्टी के लिए अच्छा होते हैं, न देश के लिए अच्छा होते हैं, न राज्य के लिए अच्छा होते हैं। लेकिन उचित बात हमेशा से कहना चाहिए। अब आप सब लोग बैठे हैं, 3 बार मैं एमएलए बना, 3 बार, और 5 बार हम चुनाव लड़े हैं। समझिएगा बात को, मेरी भाव को। 5 बार मैं इलेक्शन लड़ गया 48 साल की उम्र में, 3 बार मैं एमएलए बना। तेजस्वी जी का मंच से लेके लालू जी की मीटिंग तक, जैसे ही मैं देखता हूं कि कोई मेरे से बड़े बुजुर्ग लीडर आ रहे हैं, मैं मंच छोड़ के अलग हट जाता हूं। उनको सम्मान मिलना चाहिए। कार्यकर्ता यहाँ पे बैठे हुए करने दीजिए, हम लोग को इसमें कहीं से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हम यही उम्मीद करेंगे कि जो जहाँ रहिए सिर्फ भाईचारा को बचाइए। बहुत अनुभव हमको प्राप्त हुआ लोकसभा के चुनाव में। एक ऐसा ऑफिस अध्यक्ष जी मुझे नहीं मिला, नहीं था पार्टी में। सब लोग एक ही बात करता है, क्या फर्क पड़ता है एक दूसरे को निंदा करना, एक दूसरे से जलन रखना। राजनीति और क्रिकेट, हिंदुस्तान की आबादी कितनी, 150 करोड़ मान के चलिए ना, और क्रिकेट का खिलाड़ी कितना। इस दुनिया में उससे कोई टफ कंपटीशन होगा तो बताइए। 150 करोड़ में 10 आदमी को चुनना दुनिया का सबसे टफेस्ट काम है भाई। 243 को
11 करोड़ में चुनना, 13 करोड़ 243 को चुनना, समझ रहे हैं कितनी बड़ी ये कंपटीशन है। ये कल्पना से परे, यही समझ लीजिए। सब लोग मिलकर के काम करिए, हम आपके साथ हैं। और हमने प्रभारी महोदय को मैंने बता ही दिया है कि आपको मैं भरोसा दिलाना के कह रहा हूं कि हम एक एक पंचायत में जाएंगे और ये जो कमेटी बनी है कि भाई आप रसीद कटाने में कितने सक्षम हैं, और ग्रास रूट तक चला जाएगा। सब हैं, जितने विंग के लोग हैं। अब कई लोग का शिकायत रहता है, हो गए हम लोग दिल्ली महात्मा ऐलान भी बुलाए थे, आगे देख रहे बताइए। मेले में कई लोग बनते हैं, कोई क्षेत्र में विकास होता है, कोई नहीं होता है। हमारा नशा है कि हम हर हालत में 75 साल बाद, देश की आजादी के बाद, हमारा अपने लोग सड़क पर नहीं चल पा रहे हैं। हमने मनसा पाला, उसको पूरा करें। इतना बड़ा चीज हमने दिया। देश कमेटी, इसके बाद सदस्यता अभियान। प्रभारी विमला जी बन के आई हैं, और प्रभारी सर्वोपरि होता है। मैं एक विधायक के हैसियत से आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे जितने प्रखंड थे, सभी प्रखंडों में हमारी बूथ कमेटी बनके तैयार हो गई। इसके पहले भी बिहार में हम सिंगल व्यक्ति थे जिन्होंने बूथ कमेटी का किताब छपवा करके हमने जिला अध्यक्ष को और जो है पार्टी को समर्पित किया। आज भी मेरी कमेटी पूरी हो गई है। 4 से 5 दिन के अंदर वो कमेटी की किताब छपेगी, और वो किताब छपवा के एक कॉपी जो है हमारा जिला अध्यक्ष को जाएगा, एक पार्टी कार्यालय को जाएगा, और तीनों प्रखंड अध्यक्ष को जाएगा। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इस बार जो सदस्यता अभियान होगी, यह सदस्यता अभियान हम खुद पंचायत में जाएंगे, और जो बूथ कमेटी हमारी बनी है, इस बार रसीद सदस्यता का उनके हाथ में हम देंगे, ताकि उनको लगे कि हमको जो बूथ कमेटी की जिम्मा मिली है, हम गांव में अपने किस जाति के, किस धर्म को हम जोड़े कि हमको फायदा होगा। ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। हम गए थे रसीद लेने भी पार्टी कार्यालय में, लेकिन वहाँ किताब छप के नहीं आई थी, इसलिए उस समय हमको नहीं दी गई। तो हम सब कार्यकर्ताओं से आग्रह करते हैं कि जितनी बड़ी पार्टी में हम लोग सदस्य हैं, अगर मन की इच्छा छोड़ दें, हम इलेक्शन हार गए, काहे को चिंतित है? अरे भाई, ये दो ही चीज ना है, हार और जीत। हार गए मतलब हमने अपनी कमी को स्वीकार कर लिया कि कहीं तो कमी रह गई होगी, तभी हम लोग हारे। सुधार होगा। और अगर पार्टी का नेता अगर चिंतित हो जाते कि हार गए हैं तो क्या करें, इस सदस्यता अभियान चलता, बूथ कमेटी बनती, नए सिरे से हम लोग पार्टी के अंदर जान फूके। अब सोच लीजिए, इंसान एक बार इस धरती पे आता है, और न जाने कब कौन इंसान किस व्यक्ति को किस रूप में छोड़ के चला जाता है। सब जानता है कि हमको एक न एक दिन जाना है, उसके बावजूद भी इतनी ईर्ष्या। हमको तो लगता है कि ईश्वर भी शर्मसार होते होंगे इस धरती को देख के कि काहे आपस में लोग लड़ रहा है। सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि ईश्वर ने सृष्टि इसीलिए रचा था ना, इंसान को ही सबसे बढ़िया चीज माना गया था। इंसान को इतनी वफादार मानी गई थी, यही इंसान जो है सृष्टि को बचा सकता है। अभी जस्ट उल्टा हो गया। एक व्यक्ति से बात करिए, दूसरा व्यक्ति घृणा करने लगता है। हमारे नेता का सपना यही है कि हम हर हालत में, अकलियत हो, पिछड़ा हो, दलित हो, सभी जाति समाज को लेकर के हम बिहार को बचाएं। यही तो सपना होता है किसी नेता का। और क्या सपना होता है?
सब हम लोग भाई हैं, सब मिलकर के पार्टी के लिए काम करेंगे। गया जिला को 400 करोड़ का ऐसा आधुनिक चीज मिला इस देश में नहीं। भारत शक्ति को ऐसा मिला जो इस देश में नहीं। लेकिन जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था, इसकी लड़ाई हम अकेले लड़ रहे थे। मैंने ये काम किया है, कोई कार्यकर्ता को नहीं कर पा रहे कि तेजस्वी जी के सिपाहियों ने क्या क्या किया है, तेजस्वी जी के मंत्रियों ने बिहार को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया। नौकरी की बात है, व्हाट्सएप पर भी हम देखते हैं प्रभारी महोदय खाली टीका टिप्पणी। एक व्यक्ति ने नहीं लिखा कि सरजीत ने 400 करोड़ का को ले दिया। क्या लिखा? 25 रोड बन गया, हमारा भी बचा हुआ है, तो ज्यादा वो तेजस्वी जी के नाम पे वोट ना मिलता था। इस तरह से कमेंट आते हैं। कभी अकालियत के बारे में कुछ बोल दिए तो कमेंट आते हैं। यही चीज ना हमारे कार्यकर्ताओं को बताना है, नौजवान को बताना है, चलते रहेगा जीवन में। आज 5 साल एमएलए बनिए, एक सड़क बनाइए, और फिर 5 साल बाद जाइए, तब तक हमारी 5 गुना हो गई। फिर बनाइए। मेरे क्या मीटिंग में जिला अध्यक्ष जी कहें कि फलना रोड नहीं बना विधायक जी, हम जब विधायक बन गए तब हम पूछो कि बनता कैसे है। लेकिन मैंने सम्मान किया, मेरे विधानसभा में जिला अध्यक्ष ने अगर ये प्रस्ताव आया है, हम पटना में बैठ करके 38 सड़क का हमने टेंडर करा करके हमने कार्यकर्ताओं के वर्षों पर हमने दे दिया। और जब गए वहां मैडम, तो क्या कहा मंत्री ने? मुझे सरकार करता हूं। एक मंत्री ने कहा कि बिहार के माननीय मुखिया ने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल और गठबंधन के किसी विधायकों को काम नहीं करना। आप कल्पना करिए, बिहार का मुखिया इस भाषा का प्रयोग करे, उसके बाद हम लोग किस संघर्ष के साथ काम करते हैं। जरा कार्यकर्ता को बताना पड़ेगा गाँव में जाके किस तरीके से हमारा होता है। इतना बढ़िया बात कहा नरेंद्र जी ने। आप हमको यहाँ टॉर्चर करते हैं भाई। एक व्यक्ति कोई ऑफिस में नहीं है तो हमारी बात को फाइल बढ़ा दिया। ये सोचता है कभी कोई? सोचना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है। गूगल पे रिसर्च कर लीजिए, कितने प्रधान सचिव बिहार में दलित और पिछड़े हैं, आपको बताइए। कौन सबसे आगे किसका वाक्य बना? नहीं होता है। और आप एक को अफसर में, एक प्रधान सचिव में कैसे बात? बहुत संघर्ष है, बहुत आसान नहीं है। टिकट में लेना, जाना, और जब संगठन कमजोर होगा, जब कार्यकर्ता ही कमजोर हो जाएंगे तो हम लोग कभी उम्मीद रखेंगे। अगर इस तरह का कोई बात सोचता हो कि बिना संगठन का हम लोग गिर जाएंगे और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। एक एक कार्यकर्ता जो है 20 दिन खून पसीना बहाता है, हम लोग देखते रहते हैं। लेकिन क्या करें, कोई टाटा बिरला की तरह हम लोग तो है नहीं। बिहार का हम सिंगल एक ऐसा एमएलए हो अपने क्षेत्र में, एक पंचायत में देश की सबसे बड़ी कंपनी एलएनटी को हमने लाके पंचायत वाइज शिविर लगाया कि बेरोजगार को लेगा, इससे मृत्यु हो जाती, इस 1 रुपया मुआवजा नहीं मिलता। किसी बिहार के एक एमएलए ने इस तरह का काम नहीं किया। हम किसके लिए? आपके लिए। एलएनटी ऐसी कंपनी को पंचायत में बुला के और इंटरव्यू करा देना, ये कोई बिरला ही कर सकता है, ये भी समझ लीजिए। ऐसा हम लोग काम किया है पार्टी को मजबूत करने के लिए। जिस चीज के लिए यह बैठक हुई है, सब लोग मिलकर के लगे सदस्यता अभियान में। और फेसबुक बड़ा डेंजरस है। हम बैठे हुए थे एक बार तेजस्वी जी के यहाँ मैडम, तो लोग कहते बोले देखिए हमको दिखाने के लिए टाइप किया है ना कि एको गांव नहीं घूमा। और यही नतीजा था कि जहानाबाद के चुनाव में हम लोगों को अलग से जिम्मेवारी दी गई
कि टैग वाला व्यक्ति नहीं चाहिए, गांव वाला व्यक्ति चाहिए। और गांव में जाकर के आप जांच कर लो। रामोशी बच्चन जी निकले गांव के गांव सब जगह घूमे फिरे। सुरय जी का भी इलेक्शन था, उस समय यही हो रहा था। जितने लोगों को भेजा गया बाहर से, एक गांव में गए, फेसबुक में फोटो खींचा, लूट लिया, चल गया। तेजस्वी जी ने कहा था ऐसा करो, मोटरसाइकिल से घूम लो, लिस्ट ले लो, पता कर लो कि इसको पंचायत मिला तो गया कि नहीं गया। और जब हम लोग घूमना शुरू किए, रिपोर्ट हुई, उसके बाद तुरंत हलचल हुआ, काम हुआ। तो लोग सोचते हैं कि हम फेसबुक में चले गए, डाल दिए, नेता देख लिए और नफरत करते हैं। फेसबुक में क्या डाले, 17 महीने में क्या किया? आज की मीटिंग में डाली तेजस्वी जी ने। क्या आपके पार्टी में जो है लोग तत्पर हैं, सुबह 10 बजे से 4 बजे तक मीटिंग में बैठे हैं, इसको डालिएगा तो नेता को भी खुशी होगी, पार्टी भी आगे बढ़ेगा। तो हम सबसे विनती करें कि सबको मोहनपुर और 12 सब जगह जाना है। कोई अगर गलती हुई होगी तो हम क्षमा चाहते हैं। सब मिल करके रहिए, किसी से कोई नफरत नहीं रखिए। और एक बात जानते हैं, भाग्य से बड़ा तो कुछ हो ही नहीं करता। अगर लोग सोचता है राजनीतिक जीवन में सर भाग्य भी होता है। अगर ललाट आपका साथ नहीं दे रहा है तो हम, तेजस्वी जी, उर्मिला जी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कितनों कोई चाहेगा, नहीं होता है सर। यह भी बात को समझिएगा। और नहीं होता है तो दोषी किसको दे देता है? भाई विधायक ने मदद किया, अरे आपका भाग्य में नहीं था तो विधायक क्या करेगा? इसलिए वो कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई। और जिन कार्यकर्ताओं ने लोकसभा में जो भी रिजल्ट हुआ, सब मेरे भाइयों ने मिलकर के बहुत मेहनत किया है। एकदम मत घबराइएगा। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, चौथी बार में फिर हम लोग वापस आएगा। इसी मिशन के साथ जाकर के सब लोग कभी नहीं घबराना है। बस खाली प्रेम स्नेह स्थापित होगा, सब समाज के लोग हम लोग के साथ रहेगा। एकदम बेफिक्र होकर के रहिए। और गया जिला एक मिसाल पैदा करेगा बूथ कमेटी में, क्या है वो सदस्यता अभियान में, सब चीज में, ताकि वो जिला में जब जाए, इतना लोकसभा के चुनाव में मैडम आपके आने से प्रभाव पड़ा था कि हर प्रखंड में आपके समान है। कभी कभी धाराएं विपरीत बढ़ती है। इसलिए बहुत मैंने पहली बार हमने देखा था इस इलेक्शन में, उर्मिला ठाकुर जहाँ टाइटल लोग देखा, बोला नहीं जाति के लोग, अरे हमारे समाज को मिला है। बारी बारी से सबको मिलेगा। अगर सीट नहीं मिलेगा तो इलियास भाई अभी हम लोग लड़ के एमएलसी का भी व्यवस्था के साथ लोग इसको छोड़ के जाता है तो कितना अफसोस रहता है। हिल करके रहिए, सब भाई है, बहन है, चचा है, भतीजा है। नंद किशोर जी के भावना को मैं कहूँ, लेकिन हमारे ऐसे व्यक्तियों की यह जिम्मेवारी है नंद किशोर जी, अगर कोई मेरा कार्यकर्ता आ रहे हैं, अभिभावक आ रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पिता ने ये संस्कार दिया है, हर हालत में हम उनको सम्मान करेंगे, करते रहे हैं और करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं